2022 के चुनाव के समय सत्तापक्षी साजिश से एक फर्जी मुकदमा हुआ था। हम उस समय थे, हमारे साथी रईस जी उस समय यहाँ के हमारे परिवार, सोभी साहब और हमारे कई साथी जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं। और उस मुकदमे के मैं समझता हूँ पूरा ट्रायल सब चीज़ों होने के बाद हम सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी हुए। माननीय न्यायालय द्वारा हम सभी को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार को नई संतुष्टि मिली तो अपील में आए। तो हम अपील में भी जहाँ तक सरकार लड़ना चाहे लड़े। हम लोगों को माननीय न्यायालय पर भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहेगा। और देश के अंदर माननीय न्यायालय ही एक ऐसा स्थान है जो तानाशाही से देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का काम कर रहा है। ये HPCL में अभी जो 2 मर्डर हुए थे, DGM और GM के, इसमें जो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है उसमें वो हुआ है, उसमें क्या देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है इस तरह की घटना जहाँ पूरे देश के अंदर पेट्रोलियम के पदार्थों की क्राइसिस है। पूरा देश लाइनों में लगा है गैस को लेकर। पेट्रोल डीजल की क्राइसिस कब आ जाए संकट है। ऐसे समय पर इस व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उन अधिकारियों की सरेआम दिन दहाड़े हत्या हो और हत्या से महीनों पहले से वो अधिकारी सशंकित हो कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनकी हत्या हो सकती है। इस बात को लिखित तौर पर उन्होंने यहाँ के जिला के प्रशासन, जिलाधिकारी, कप्तान और जो भी उनके उच्च अधिकारी थे सबको सूचित किया। और सबको सूचित करने के बाद ये घटना नहीं रोकी गई। रोकने की कोई व्यवस्था एडवांस में नहीं की गई, जबकि लिखित बाई नेम बताया गया। जो मेरे पास खबर है उसमें मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और उन विधायक की जाति के सारे गुंडे मिलके सरेआम ये हत्या की है। और अगर ये हत्या सरेआम नहीं होती, पूरी सुनियोजित नहीं होती, तो आप सोचिए, जब अधिकारी लोग सुरक्षित नहीं हैं, लिखित देने के बाद सुरक्षित नहीं है। ये बात उनके परिवार के लोगों ने, आप मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा, परिवार के लोगों से मिलने का भी मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जो परिवार के लोगों ने बातें बताई, जिस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने पहले से थी, और अंततः वही घटनाएं हुई और रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इस पूरी घटना में जितने जिम्मेदार लोग हैं, हर एक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे उनको संरक्षण देने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ये चीज़ अक्षम्य है। और ऐसे समय पे जब क्राइसिस हो पूरे देश के अंदर पेट्रोलियम की, मुझे मौका मिला, मैं दिल्ली में बहुत सारे इस पेट्रोलियम के अधिकारियों से मिलने का, एक जगह लोग सशंकित हैं, भयभीत हैं। हमें ये खबर है कि जो 1 तारीख से जिन अधिकारी का ट्रांसफ़र होकर यहाँ पोस्ट अपॉइंट होना था या ज्वाइन करना था, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। आप सोचिए कैसा बदायूं बनाने का ख्वाब सदैव नेताजी ने देखा, आदरणीय अखिलेश जी ने जिसको आगे बढ़ाया, और जो कुछ कर सकते थे बेहतर से बेहतर हमने अपनी सरकारों में करके दिखाया है। उस बदायूं के अंदर आज ये हालत हो गई है कि HPCL के अधिकारी, पेट्रोलियम के अधिकारी और तमाम संस्थाओं के अधिकारी आज बदायूं में पोस्टेड होने को तैयार नहीं है। कहाँ पहुँचा दिया बताइए। सांसद जी, परिजन जो है SIT की जो जांच है उससे असंतुष्ट है, वो CBCID की मांग कर रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, परिजन लोग एकदम सही है। परिजन लोग जानते हैं कि SIT आखिर किसके द्वारा नियुक्त की हुई है। जिसके द्वारा नियुक्त हुई SIT उन्हीं के द्वारा नियुक्त हुए कप्तान थे, उन्हीं के द्वारा नियुक्त हुए DM थे। जिन DM और कप्तान ने अगर सावधानी से काम किया होता, समझदारी से काम किया होता, जिम्मेदारी से काम किया होता, तो ये घटना घटित ही नहीं होती। तो स्वाभाविक है परिजन कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। और CBI की जांच होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो देखिए लीपापोती है सरकार की SIT, नहीं तो क्या आप लोग नहीं जानते मीडिया के साथी बदायूं के कि कौन कौन दोषी हैं, इन दोषियों के पीछे कौन कौन है, जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर जिम्मेदार है इस घटना के, जो वहाँ पे सिक्योरिटी के गार्ड लगे हुए, जो वहाँ पे संविदा के कर्मी लगे हैं आउटसोर्सिंग से, आखिर वो किनकी सिफारिश पे लगे, कौन नहीं जानता बदायूं का व्यक्ति। इसलिए मैं मीडिया के साथियों आपसे कहूँगा
सच्चाई को दिखाने की हिम्मत आप लोग भी बढ़ाइए। कल आप लोग भी बढ़ाइए। आपके ऊपर भी देश के लोकतंत्र को बचाने की चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है मेरे मीडिया के भाइयों।